Now I am talking about question based on isolation of DNA from banana experiment. क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज़ बनाना यूज फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन। डीएनए के को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम बनाना को ही, केले को ही क्यों यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन दैट क्रशिंग द बनाना सेपरेट इट्स cells and exposes them to soap and salt. The soap help break down cell membrane and release DNA. The salt help bring the DNA together, and the cold alcohol help the DNA precipitate and come out of the solution so it can be collected. तो बनाना से बहुत आसानी से हमको डीएनए का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, और ये प्रैक्टिकल बहुत इजीली हो सकता है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा कुछ यूज़ करना नहीं है। सॉल्ट और चिल्ड अल्कोहल और एसीटोन से ही काम चल जाता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेपरेट डीएनए फ्रॉम बनाना। बनाना से आप डीएनए को, केले से डीएनए को अलग कैसे करेंगे। केयरफुली पोर वेरी कोल्ड रबिंग अल्कोहल डाउन द साइड ऑफ ग्लास, stopping near the top. Wait for 5 minutes to allow the DNA to separate from the solution. Use the toothpick to extract the DNA that float to the surface. It will be long and stringy. तो हमें क्या करना है कि पहले मैश करना है बनाना को, और मैश करने के बाद इसमें हमें 10 ml लगभग डिटर्जेंट मिलाना होता है, और डिटर्जेंट और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं हम उसमें। और डिटर्जेंट के अलावा अगर हमने 10 ml डिटर्जेंट लिया है तो 90 ml वाटर लेकर 100 ml सॉल्यूशन बना लेते हैं, और फिर जो हमने बनाना को अच्छे से पिस्टल मोटर में क्रश किया हुआ है उस सॉल्यूशन में मिला देते हैं। फिर इसको वाटर बाथ पे 60 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 मिनट तक रख देते हैं, जिससे कि जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अब इसको हम मुस्लिन क्लॉथ से फ़िल्टर कर लेते हैं, और जो फिल्ट्रेट आता है उसके 5 ml में 5 ml चिल्ड अल्कोहल या एसीटोन साइड से डालते हैं। कुछ ही देर में बनाना का जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, उसको हम ग्लास रॉड या टूथपिक पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शन। The ability to extract DNA is of primary importance to studying the genetic cause of disease and for the development of diagnostic and drugs. It also is essential for carrying out forensic science, sequencing genomes. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ डिटर्जेंट यूज इन डीएनए एक्सट्रैक्शन। डिटर्जेंट क्यों यूज़ करते हैं हम। ड्यूरिंग अ डीएनए एक्सट्रैक्शन अ डिटर्जेंट विल कॉज द सेल टू pop open or lysis, so the DNA is released into solution. Then alcohol added to the solution causes the DNA to precipitate out. तो हम डीएनए एक्सट्रैक्शन में डीएनए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं जिससे कि सेल जो है उसकी लाइसिस यानी ब्रेक डाउन हो जाए, और डीएनए जो है सॉल्यूशन से रिलीज्ड हो जाए, और हम उसके बाद उसमें अल्कोहल ऐड करके उसे प्रेसिपिटेट आउट करके निकाल लेते हैं टूथपिक से या ग्लास रॉड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 3 बेसिक स्टेप्स फॉर द डीएनए एक्सट्रैक्शंस। There are 3 basic steps involved in the DNA extraction, that is lysis, precipitation and purification. तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 3 स्टेप में डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहले ब्रेक डाउन करवाया जाता है, फिर प्रेसिपिटेट आउट करके उसे प्योरीफाई करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शन। The ability to extract DNA is of primary importance to studying the genetic causes of disease and for the development of diagnostic and drugs. It also essential for carrying out to forensic science, sequencing genomes, detecting bacteria and viruses in the environment, and for determine paternity. तो कोई डिजीज़ पता लगानी हो या जेनेटिक डिस्प्यूट पता लगाने में कि कौन किसका बच्चा है, या कोई डीएनए की सीक्वेंसिंग रीड करनी हो, फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत यूज़ होता है। बैक्टीरिया वायरसेस में डिटेक्ट करने में ये हेल्पफुल है। एनवायरनमेंट की और पेटर्निटी की स्टडी करने में एक्सट्रैक्टेड डीएनए यूज़फुल है।